अब ये 500 बंदे को लटकाएगा, कल हम ही खड़े होंगे जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद। ऐसा सिस्टम खान साहब के दौर में तो नहीं बना, तो शुरू से चलता आ रहा है। ये शुरू 72 सालों से ही बना हुआ है मेरे भाई। ये रोते रहे कि कर्जे ले लिए, चाली मसनूई जैसे भी उन्होंने हर चीज़ स्टेबल की हुई थी, लेकिन आप देखें इन्होंने 15 महीनों में कर्ज़ों की जो भरमार की है, वो आने वाली हुकूमत देगी, वो कहेगा वो छोड़ गए। अब नया जो भी आएगा XYZ कोई भी आएगा, तो मेरे भाई सिर्फ अल्लाह से लो। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। ये तस्बीह पकड़ने से, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने से, अक़वाम मुत्तहिदा में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ा, जनरल ज़ियाउल हक़ ने पूरा रकू पढ़ा था। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे कुछ नहीं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, वरना ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी। जब तक हमारे अंदर कुछ नहीं होगा हम कुछ भी नहीं है। हाँ, हम आवाम ठीक होएगी, तुम 500 नहीं 1500 लटका दो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस मुल्क की हालत बदलने में हम खुद नहीं बदलना चाहते। अब मैं रिश्वत या नौसरबाजियाँ कर रहा हूँ, अब मुझे कोई छोड़ दे एकदम तो नहीं छूटेगी मेरे से। तो अब लोगों में शऊर आ रहा है, तो लोगों को एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों के खिलाफ। लेना चाहिए मेरे भाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जो हाथ से रोकना चाहता है हाथ से रोके, जिसकी ताकत है, जो ज़ुबान से रोकना चाहता है ज़ुबान से रोके, जो दिल से बुरा कहना चाहता है वो दिल से बुरा कहे। भाई शुरू दिन से जो चला है ना मुल्क हमारा, सूद की नज़र हो गया, और बैनुल-अक़वामी ताकतें भी नहीं चाहती कि ये मुल्क फले फूले। ये हमारा जो एटम बम है, ये मिज़ाइल हैं, ये किसी को अच्छे लगते हैं? ये तो कहते हैं कल हम उठा कर लें, इनका बस नहीं चलता। अल्लाह का करम अभी भी है इस मुल्क के अंदर। देखें कितनी मादनियात हैं, कि 4 मौसम है, हज़ारों किस्म के फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियाँ, हर चीज़ हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन ख़राब है हमारे में अंदर से। अब टमाटर को देखें, 300 350 रुपये किलो टमाटर हुआ है, किसी ने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। जिसने 20 रुपये के लेके जाता है वो 6-6 किलो लेके जाता है, कल 400 ना हो जाए। और भाई 3 दिन छोड़ देना, खुद अपनी जगह पर आएगा। ये आवाम हर चीज़ खुद महंगी करती है। ये हम सब, हुकूमत इसमें कुछ नहीं है, हम ख़राब हैं, अवाम ख़राब है। हुकूमत को गाली देने से कुछ फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क में भी लोग आएँ, काम करें, इसका प्रचार हो, दुनिया में प्रचार हो। देखो बांग्लादेश हमसे कल अलग हुआ है, उसकी इकानमी कहाँ पर है, उसका लिटरेसी रेट क्या है। हमारे तो नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो BA को पढ़ा लिखा कहते हैं। इसमें कसूर किसका था? वो हमारे हुक्मरानों का है, अवाम का है, अवाम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हुक्मरानों का। हमने खुद को नहीं बदला, हमने दीन को छोड़ दिया। आज कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है, मैं खुद नहीं करता, किसी को क्या कहूँ। यतीमों का माल खाना हक समझते हैं, सूद खाना, और जी प्रॉफिट है इसका, इसको इंग्लिश में बड़े बड़े नाम है। जिस तरह रिश्वत को कहते हैं चाय पानी, ये आपकी मिठाई है, ये आपका तोहफा है। मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे अगर पैसा आ जाए वापस। है कर्जा नहीं उतरता, कर्जा ये उतारने की कोशिश करेंगे, इनको और जमेलों में घसेड़ेंगे, ये और जमेलों में फंसेगा मुल्क। ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हर चीज़। कादियानी आता है यहाँ पर सर उठाता है, सिख आता है यहाँ पे आता है, और यहाँ पे सारे मजलूम हैं। यही मुल्क नज़र आता है इनको। हर दुनिया को जिसको देख लो, ये श्रीलंका जैसे लोग, ये अफगानिस्तानी को देख ले, पाला जिनको, वो भी आज हमें गालियां देते हैं। यार क्या इतने बेगारत हैं। आज वो हमारे सफ़ीरों को, हमारे एम्बेसडर्स को वहाँ पर नकलो हरकत पर उनके पीछे लग जाते हैं, उनको वो करते हैं, खौफज़दा करते हैं। इंडिया आज क्यों उनके जोली में बैठा? आप थोड़ा सा स्टैंड लें इमरान खान साहब, आप स्टैंड लें थोड़ा जिस तरह तकरीर की है ना, वैसे अपने मुल्क में तगड़ा हो जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है ना, तगड़े होएंगे, अवाम आपके साथ होएगी। ये वादे कर दिए 1 करोड़ नौकरियों के, इतने बड़े बड़े फैर मत मारे, ठीक है ना। 10,000 नौकरी की बात करने को 50,000 की, इकट्ठे करोड़ नौकरी का तुमने 50 लाख घर कहाँ बनाओगे इतने घर? वो जो ठेकेदार बना रहे थे, अपना बना के बेचते थे, उन्होंने बंद कर दिए बेचने। ऊपर से आपने गब्बर जैदी ला के बैठा दिया हमारे ऊपर। शब्बर जैदी का नाम मैंने गब्बर जैदी रखा हुआ है। वो रोज़ नए नए टैक्स, आपने खुद कितनी बार टैक्स दिया गब्बर जैदी साहब। तो ये टैक्स लें, यहाँ टैक्स आवाम नहीं कहती ना लें, लेकिन आज मैं 5,000 रुपये रोड पर लेके जाऊँ, उसका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। अभी कोई आएगा मुझसे छीन लेगा। अभी बात करता हुआ बंदा जा रहा था, पीछे से मोबाइल खींच के भाग जाते हैं। मेरे टैक्स का वो मुआफ़ज़ कौन बनेगा? ये इमरान खान साहब मुझे बताएं। आप अकेले बनेंगे? आपकी टीम में तो सबसे बड़े चोर बैठे हुए हैं। वो जो माशाल्लाह तरीन साहब हैं, वो जो अलीम खान साहब हैं, बड़े बड़े जय्यद लोग, ये सब रोकड़े वाली पार्टियाँ हैं।
कोई पूछगछ नहीं किसी को। इमरान भाई आपने जितने दावे किए थे इमरान खान साहब, आप हर दावे में फेल हुए हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिलावल अगर हमारा हुक्मरान बन गया जिस दिन बिलावल, तो हम कायनात के सबसे बड़े गुनहगार हूँ यार। एक इस तरह का लड़का हमारा कायद बने या हमारे मुल्क को चलाए, इससे बड़ा तो डूब मरने का मकाम ही नहीं है और कोई दुनिया में। अब इमरान खान साहब थे, आप ठीक है क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे, तो यहाँ पे ये जो सवारियाँ लेकर चल रहे हैं ये सब तो क्या कहते हैं, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कोर्ट से सिक्के निकाले तो कहा था ये सब खोटे हैं, इनके सब खोटे सिक्के हैं ये सब। उधर से कल नवाज शरीफ के गीत थे, पीपी के गीत थे, आज इसके गीत हैं। आज देखें हमारे अस्पताल भरे हुए, ये मियाँ साहब थे माशाल्लाह 30 साल से लगे हुए, कोई एक अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे आपका इलाज हो। अब इस अस्पताल पर शेख साहब ने 20 उंगलियां उठाई थी कार्डियोलॉजी पे, आज खुद वहाँ पर लेटे हुए। सब दोगलियां हैं, झूठ है, फना है, कुछ भी नहीं। तो आज से पहले 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। जी, तो इस सब का जिम्मेदार इमरान खान है या आज से पहले जो हुकूमतें रही हैं? नहीं, ये लियाकत अली खान से चल रहा है, लियाकत अली खान से चल रहा है। देखे ना, फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर से 2 बंदे भेजे थे कि जाकर मिस्टर जिन्ना से कहें कि कश्मीर का हम करना चाहते हैं हिसाब किताब, तो करेंसी, फौज और झंडा आपका होगा, बाकी हम खुद मुख्तार। बाकी रह क्या जाता है, कचहरी रह जाती है, पुलिस थाना रह जाता है। तो 7 दिन तक मुलाकात ही नहीं कराई जिन्ना साहब से किसी ने। तो उसका फ़ोन आया, कहाँ रह गए भाई, कह रहे यहाँ तो मुलाकात ही नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा फिर वापस आ जाओ, नहीं मुलाकात करवा रहे। तो फिर उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि हम आर्जी तौर पर भारत के साथ अलाक करते हैं। वो अलाक की तलवार आज 72 सालों से हमारे गले में लटकी हुई है, ना वो भारत के पलड़े में जा रहा है ना हमारे पलड़े में। अब 107 दिन से 12 दिन से देखे आप वहाँ पे जो क़यामत खेजी हो रही है, वहाँ पर जो जुल्म की इंतहा है, वो भी मीडिया की फ्रंट लाइनों पे था, अब वो आखिरी लाइनों में आ गया। कोई 1-2 और वाक़े होंगे, वो भी गायब हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त, तो उस वक्त डेली की बेसिस पे मेडिकल रिपोर्ट्स आती, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया। झूठ का पलंदा है ना, कितने आराम से चले गए। कहाँ वो उनसे पैसे बॉन्ड्स मांग रहे थे 7 अरब के, 50 रुपए के स्टाम्प पर चलेंगे। कानून हमारे लिए है, इनके लिए कुछ नहीं है यहाँ। तो वो मियाँ साहब हैं, उनका क्या कहते हैं, जंगल का राज है, वो चाहे अंडे थे बच्चे थे। अब मरीम नवाज साहिबा के ट्वीट्स आना बंद हो गए हैं, तो क्या कहते हैं, कहीं वो भी इसी तैयारी में तो नहीं लगी? वो भी बाहर जा रही हैं, जाएंगी बाहर, वो नहीं रुकेंगी, बाप के पीछे जाएंगी। वो भी कल अपना कोई शो करा देंगे, जी मैं तो मरना नहीं है, जहाज ही बैठी पावे पंगड़े पा रही हो। ये सब मुनाफकतें ही मुनाफकतें हैं, मुझ समेत हर कोई मुनाफक है।